स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 गणित के अंतर्गत अध्याय 5, जिसका नाम है अवकलनीयता। अब इसमें हमने पहली वीडियो में हमने जो फलन आपको दिया हुआ है वो कब सतत होता है वो हमने पढ़ लिया था। कुछ अवकलन हमने कर भी लिए थे। ठीक है, आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.3, जिसमें आपको बताना है कि जो फलन आपको दिया हुआ है उसके लिए आपको dy/dx का मान निकालना है। मतलब जो फलन है उसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, आपको दिया है ax + by² = cos y। ये समीकरण दी है और यहाँ से आपको dy/dx का मान निकालना है। तो क्या करेंगे कि जो समीकरण हमें दी है उसका हम अवकलन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, कांस्टेंट है वो तो आगे आ जाता है। x का डिफरेंशिएशन x के ही रेस्पेक्ट में 1 होता है, प्लस कांस्टेंट है b, ऐसे ही आ जाएगा। आप d/dx करोगे किसका, y² का। इसी तरह से यहाँ पर बनेगा d/dx, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, cos y का। ये मिला आपको यहाँ पर a प्लस b। आप y² का डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, तो कितना बनेगा, 2y। लेकिन आपको करना किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में। और जो हमने पहली वीडियो में हमने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि जब हम फलन का डिफरेंशिएशन करते हैं और जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं तब तक ना हो जाए तो उसका डिफरेंशिएशन करते रहते हैं। इसका मतलब हम इसे क्या करेंगे, dy/dx लिखेंगे, यानी कि y का डिफरेंशिएशन हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक, उसके आगे आ जाओ, cos y। ठीक है, तो फिर से इसे x मान के कर लेते हैं। cos x का डिफरेंशिएशन आपने कितना पढ़ा है, -sin x। तो y है तो यहाँ पर कितना बनेगा, -sin y। ठीक है, लेकिन y है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो dy/dx। आपको dy/dx का मान बताना है, तो क्या करेंगे, dy/dx वाली टर्म एक साइड कर लेंगे, मतलब पक्षांतर कर लेते हैं। तो ये कितना बना यहाँ पर, 2by dy/dx। माइनस के है, पक्षांतर में लेके आएंगे तो प्लस का बन गया, कितना बना, sin y × dy/dx = प्लस का ये है, इधर लेके जाएंगे -a। dy/dx यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन लेंगे यहाँ से कितना बना, 2by प्लस यहाँ से कितना बना, sin y। ये बना आपके पास dy/dx = -a। आपको तो dy/dx चाहिए, तो क्या करेंगे, dy/dx को इधर रखेंगे, बाकी को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। ये जो टर्म है आपके पास गुणा में, पक्षांतर करोगे तो भाग में चली जाएगी। तो कितना बना, 2by प्लस sin y। तो आपको यहाँ से dy/dx की जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई, वो मिली -a/2by प्लस sin y। ये आपका आंसर होगा। इसी क्रम में हमने एक अगला क्वेश्चन लिया है, आपको दिया है कि y बराबर है sin इनवर्स 2x/1 + x²। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को थोड़ा आसान करने के लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लेते हैं। आपके पास कितना है, यहाँ पर है आपके पास sin इनवर्स। अगर ब्रैकेट के अंदर भी आपके पास साइन की कोई टर्म बन जाती है तो यहाँ पर साइन इनवर्स, तो यहाँ पर साइन वहाँ हट जाएगा साइन, तो हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे ध्यान से देखो, कितना है आपके पास, 2x/1 + x²। तो ऐसा कुछ मिलता जुलता फॉर्मूला आपके पास, साइन का फॉर्मूला कुछ होता है, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला sin 2θ = 2 tan θ/1 + tan²θ। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो अगर x की जगह हम tan θ लिख देते हैं तो आपके पास sin 2θ का फॉर्मूला बन रहा है, साइन से साइन हट जाएगा, आपके पास 2θ बचेगा। बिल्कुल क्वेश्चन हमारा सिंपल हो जाएगा। तो हम करते क्या है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि लेट x
x जो है वो बराबर है tan थीटा के। जब हमने x को tan थीटा के बराबर मान लिया तो अगर हम यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो कितना बनेगा, tan इधर लेके जाओगे तो tan इनवर्स में जाएगा। कितना मिला आपको, tan इनवर्स x। ठीक है, तो वैल्यू उठा के रखेंगे यहाँ पर, तो देयर इम्प्लाइज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देयर इम्प्लाइज y इक्वल टू साइन इनवर्स, फॉर्मूला किसका बना आपके पास, साइन 2 थीटा का, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स और यहाँ पर साइन हट गया, कितना मिला 2 थीटा। देयर इम्प्लाइज y इक्वल टू 2 थीटा। आपके क्वेश्चन में तो नहीं है, आपके पास तो जो वैल्यू दी हुई है वो x के टर्म में है, इसका मतलब हमें थीटा का मान यहाँ पर रखना है। कितना है आपके पास, tan इनवर्स x। ठीक है, तो आपको dy अपॉन dx का मान निकालना है, तो क्या करोगे, ऑन डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से आपको कितना मिला, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से dy अपॉन dx कितना मिला, ये मिला आपको 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन प्रश्नावली 5.4। अब हमने क्वेश्चन लिया है, आपको दिया है e की पावर x अपॉन साइन x। इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो हमने क्या किया, हमने इसे मान लिया कि ये y के इक्वल है, y इक्वल टू e की पावर x साइन x। इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन करोगे, ये बनेगा आपके पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx e की पावर x अपॉन साइन x। डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है कि अंश और हर यानी भिन्न के रूप में जो डिफरेंशिएशन होता है, आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा क्या होता है, हर का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर x। साइन x ऐसे ही रहेगा, हर ऐसे ही d अपॉन dx अंश का डिफरेंशिएशन माइनस, इस बार अंश ऐसे ही रहेगा और हर का डिफरेंशिएशन साइन। तो यहाँ से आपको dy अपॉन dx कितना मिलेगा, साइन x ऐसे ही रहा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x माइनस e की पावर x ऐसे ही रहा, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कोस x अपॉन साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से आपको dy अपॉन dx का मान कितना मिला, e की पावर x यहाँ पर भी और e की पावर x यहाँ पर भी है, तो क्या करेंगे हम कॉमन ले लिया, कितना मिला साइन x माइनस कोस x अपॉन साइन स्क्वायर x। ये आपका जो फलन दिया था उसका x के सापेक्ष अपकलन होगा। ठीक है, उसके आगे हमने एक क्वेश्चन लिया है, इसमें आपको दिया हुआ है कि e की पावर x प्लस e की पावर x का स्क्वायर प्लस इस तरह से आपको e की पावर x की पावर कितनी है 5, यहाँ तक दिया हुआ है और आपसे कहा है कि इसका आपको x के सापेक्ष अपकलन ज्ञात करना है। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे कि हमने मान लिया कि जो ये फलन आपको दिया है वो y के इक्वल है, e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब 4 प्लस e की पावर x की पावर 5। ठीक है, अब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट। इतना याद रखना है आपको कि e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पर लिखोगे आप डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx। यहाँ पर करोगे तो d अपॉन dx, अलग अलग लिख लेते हैं, e की पावर x प्लस d अपॉन dx e की पावर x स्क्वायर प्लस d अपॉन dx e की पावर x का क्यूब प्लस d अपॉन dx e की पावर x की पावर 4 प्लस d अपॉन dx e की पावर x की पावर 5। ठीक है,
डिफ्रेंशिएट करेंगे, ई की पावर एक्स है, आपको बताया ई की पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो वही रहता है, ई की पावर एक्स प्लस। अब आपको करना क्या है, ये आपके पास ई की पावर एक्स तो नहीं है क्योंकि एक्स का कितना है स्क्वायर, लेकिन हम इसे ट्रीट करेंगे ई की पावर एक्स की ही तरह, तो यहाँ पर कितना आएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो गया, लेकिन आपको क्या बताया है कि जो डिफ्रेंशिएशन आपको करना होता है जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो तब तक उसके रेस्पेक्ट में ना हो जाए, डिफ्रेंशिएट करते रहते हैं। मतलब डी अपॉन डी एक्स, इसे हमने x माना था ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम फिर से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, बिल्कुल ऐसे ही आगे करना है, ई की पावर एक्स क्यूब बन जाएगा, डी अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, इसे x की तरह ट्रीट क्या है, मतलब एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन फिर से करेंगे प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 डी अपॉन डी एक्स की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन फिर से होगा, बिल्कुल ऐसे ही आगे करेंगे, ई की पावर एक्स की पावर 5 डी अपॉन डी एक्स और एक्स की पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन फिर से करेंगे। ई की पावर एक्स ऐसे ही रहा, ई की पावर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 2 आगे आ जाएगा 2x प्लस ई की पावर एक्स की पावर क्यूब कितना बनेगा डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन कितना बनेगा 4x क्यूब, ई की पावर एक्स की पावर 5 इसका कितना बनेगा 5x की पावर 4। ठीक है, अब इसे एक क्रम में लिख लेते हैं, ये हुआ ई की पावर एक्स प्लस 2x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ई की पावर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब, ई की पावर x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4, ई की पावर x की पावर 5। ये आपका अवकलन होगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। इतना ध्यान रखना है कि जिसके सापेक्ष आपको अवकलन करना होता है, जब तक आप उसके सापेक्ष नहीं कर देते अवकलन को करते रहते हैं, चाहे वो 2 बार में कंप्लीट हो या 3 बार में। अभी क्या हुआ, यहाँ पर ई की पावर एक्स स्क्वायर था, इसे आपने x माना था, x मान के इसने आपने अवकलन किया था, तो इसका अवकलन आपका यहाँ पर 2 बार हुआ, पहले ई की पावर x की तरह ही वही हुआ और एक्स स्क्वायर का आपने फिर से किया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर किया, एक्स क्यूब है इसे x मान के किया, तो इसका अवकलन आपने फिर से किया। प्रत्येक टर्म में आपकी यही कंडीशन रिपीट हो रही है। ठीक है, इसके आगे हमने क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी एक्सरसाइज में। इसमें भी आपको y दिया हुआ है और आपको dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। प्रोसीजर सब में ही एक सा है कि आपको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है और अवकलन को तब तक करते रहना है जब तक कि जो फलन आपको दिया हुआ है उसमें आपका अवकलन x के सापेक्ष नहीं हो जाता। कितना दिया आपको, y = दिया है cos log x प्लस ई की पावर x। तो भाई आपने cos x का डिफरेंशिएशन तो पढ़ा है, इसका नहीं पढ़ा, तो हम क्या करेंगे, इसे इतनी टर्म को हम ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि x को करते हैं, मतलब cos x मान के इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर लिखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y को डिफरेंशिएट करोगे कितना बनेगा dy अपॉन dx, d अपॉन dx cos log x प्लस ई की पावर x। तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन x, माइनस साइन x की जगह कितना है log x प्लस ई की पावर x, पर ये x है तो नहीं, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन फिर से होगा d अपॉन डी एक्स log x प्लस ई की पावर x माइनस साइन log x प्लस ई की पावर x। log x को डिफरेंशिएट करोगे कितना बनेगा 1 अपॉन x प्लस ई की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है ई की पावर x। तो ये आपके पास कितना बना, आप इसे लिख सकते हो साइन log x प्लस ई की पावर x इंटू, अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेते हो तो कितना बनेगा x एलसीएम 1 प्लस x मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो बनेगा x ई की पावर x।
तो आपके पास जो आंसर बना वो कितना बना, साइन log x प्लस e की पावर x इंटू 1 प्लस x e की पावर x अपॉन x। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं तो उसमें क्या हुआ है कि x के सापेक्ष हमें अवकलन करना था और जब तक उसके सापेक्ष नहीं हो जाता हमने 2 बार अवकलन किया है। अब हमने एक फलन लिया है, यहाँ पर दिया है cos x इंटू कोस 2x इंटू कोस 3x। जब आपको एक साथ 2-3 फलन एक साथ मल्टीप्लाई में दिखाई देते हैं, अब देखो आप इसका अगर ये 2 फंक्शन होते तो आप इसका सिंपल डिफरेंशिएशन कर सकते थे, लेकिन आपके पास कितने हैं, 3 फलन दिए हुए हैं, आपको 3 फंक्शन एक साथ दिए हुए हैं। तो आप क्या करोगे, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास तो वहाँ पे आप लघुगणक का यूज करके इन्हें थोड़ा आसान कर सकते हो। कैसे होंगे आसान, कि आपको पता है कि लघुगणक में अगर 2 फलन है, 3 है, 4 है, जितने भी फलन आपको दिए हुए हैं वो गुणा में हैं तो लघुगणक यानी लोग लेने के बाद वो प्लस में हो जाते हैं। कैसे, हमने मान लिया कि जो ये फलन है वो y के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग, तो क्या होगा, इसे आप log y लिख सकते हो, log cos x इंटू कोस 2x इंटू कोस 3x। तो लघुगणक में जब 2 या 2 से ज़्यादा संख्याएं गुणा में दी होती हैं तो आप उन्हें प्लस में करके लिख सकते हो। तो आप इसे लिख सकते हो log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ठीक है, अब आप इस तरह से करोगे तो क्वेश्चन हमारा बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सिंगल टर्म ही आपके पास बन गई है, डिफरेंशिएशन आप आसानी से कर सकते हो। तो कितना दिया हुआ है, log y, तो आपको डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष, तो आप लिखोगे ऑन डिफरेंशिएटिंग, कितना हुआ log y, तो इसका कितना होगा 1/y और y का फिर से होगा dy/dx, ये बनेगा d/dx log cos x प्लस d/dx log cos 2x प्लस d/dx log cos 3x। ठीक है, तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे इसे तो log cos x को आप x की तरह ट्रीट करोगे, तो कितना होता है log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो आप लिखोगे इसे 1/cos x। ठीक है, क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन फिर से होगा प्लस, इसी तरह से इसे आप x की तरह ट्रीट करोगे, कितना बनेगा 1/cos 2x, इसका डिफरेंशिएशन आप फिर से करोगे d/dx cos 2x प्लस 1/cos 3x हो जाएगा, लेकिन cos 3x का डिफरेंशिएशन आपका फिर से होगा। इधर चल रहा है आपके पास 1/y dy/dx, ये हुआ 1/y dy/dx। 1/cos x ऐसे रहा आपके पास, cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस के साइन x माइनस साइन x प्लस 1/cos 2x ऐसे ही रहा। इसी तरह से cos 2x है आपके पास, आपने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है वो पढ़ा है cos x का, तो हम क्या करेंगे, इस 2x को x की तरह ट्रीट करेंगे, तो कितना बनेगा, cos 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास माइनस के साइन 2x, लेकिन क्या होगा, इस 2x का डिफरेंशिएशन फिर से होगा 2x प्लस 1/cos 3x, cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस के 3 साइन 3x, लेकिन क्या होगा, इस 3x का डिफरेंशिएशन हम फिर से करेंगे। तो आपके पास कितना बना, 1/y है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा y इंटू, अब देखो माइनस साइन x अपॉन कोस x, साइन अपॉन कोस कितना होता है 10 होता है, माइनस के 10x। इसी तरह से माइनस के साइन 2x अपॉन कोस 2x कितना बनेगा 10 2x इंटू 2 ऐसे ही रहा, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 प्लस माइनस माइनस साइन 3x अपॉन कोस 3x कितना बना 10 3x, 3 ऐसे ही रहेगा और x का डिफरेंशिएशन कितना बना 1। y
जो वैल्यू आपको दी हुई है y वो लिख देते हैं cos x इंटू कोस 2x इंटू कोस 3x। कितना बना आपके पास -10x माइनस 2 की मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 10 2x माइनस के 3 इंटू 10 3x। ठीक है, अब देखो माइनस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, आप कॉमन ले सकते हो और जो ये माइनस हम कॉमन लेंगे ये आगे आ गया। जब माइनस कॉमन लिया ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी फलन आपको मल्टीप्लाई में दिए हो और 2 3 यानी बहुत सारे फलन है तो आप वहाँ पर लघुगणक ले लेना, सिंगल टर्म बन जाएगी, डिफ्रेंसिएशन थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ये क्वेश्चन लिया है, आपको दिया है cos x की पावर y बराबर है cos y की पावर x। ठीक है, इसमें आपको dy/dx का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, आपको घात दी हुई है, अगर आप सिंपल भी डिफ्रेंसिएशन करते हो तो बड़ा टिपिकल सा हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसमें, अभी आपको बताया था इस तरह की कंडीशन जब आपको बनेगी तो आप लघुगणक का यूज़ कर लेंगे। वहाँ पर यहाँ पर लिखो टेकिंग लॉग। जैसे ही आप लघुगणक लोगे तो आपको पता है लघुगणक में जो घात होती है वो आगे आ जाती है। कैसे, देखो log cos x की घात y दिया हुआ है, इसी तरह से log cos y की पावर x दी हुई है, तो जो ये घात है ये लघुगणक के आगे आ जाएगी। कितना बना y log cos x, इसी तरह से x log cos y। आपको जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी वैल्यू निकालनी है, dy/dx, मतलब जो डिफ्रेंसिएशन करना है वो हमें x के रेस्पेक्ट में करना है। तो करो डिफ्रेंसिएशन, आप लिखोगे ऑन या डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ पर दो फंक्शन है, तो जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम वो इस तरह से करेंगे जिस तरह से हम दो फलन का करते हैं cos x। इसी तरह से इधर भी दो फलन दिए हुए हैं आपको, इसे लिखोगे x इंटू log cos y। ठीक है, तो किस तरह से करते हैं, जब दो फलन दिए हुए होते हैं कि पहला फलन आपका ऐसे ही रहेगा, दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन log cos x। ठीक है, प्लस इस बार दूसरे फंक्शन को ऐसे ही रोको log cos x और पहले फलन का डिफ्रेंसिएशन dy/dx इज इक्वल टू, इसी तरह से आगे करेंगे, पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन log cos y प्लस इस बार दूसरे फंक्शन को ऐसे ही रोकेंगे cos y और पहले का डिफ्रेंसिएशन। पहला फंक्शन कितना है आपके पास x, करो डिफ्रेंशिएट, y ऐसे ही रहा log cos x। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन आपके पास नहीं होता है, इसे x की तरह ट्रीट करेंगे। तो log x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1/x, मतलब 1/cos x। लेकिन क्या होगा, cos x को हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस log cos x ऐसे ही रहा आपके पास dy/dx इज इक्वल टू x। करो डिफ्रेंशिएट, इसी तरह से होगा, कैसे होगा, log cos y है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1/cos y। ठीक, लेकिन d/dx cos y का डिफ्रेंसिएशन फिर से होगा, प्लस log cos y और x का डिफ्रेंसिएशन कितना बनेगा 1। तो ये हुआ आपके पास y इंटू 1/cos x। cos x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है माइनस के sin x, प्लस log cos x इंटू dy/dx इज इक्वल टू x इंटू 1/cos y। cos y का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है माइनस के sin y, लेकिन y को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx प्लस log cos y। ठीक है, अब करना क्या है, हमें dy/dx का मान निकालना है। तो हम करेंगे क्या कि जो dy/dx वाली टर्म है उन्हें एक साइड कर लेंगे, बाकी को हम दूसरी साइड ले जाते हैं। तो थोड़ा सोल्व कर लेते हैं पहले। तो कितना बनेगा माइनस sin x/cos x, sin/cos कितना होता है 10 x बन गया, प्लस log
कोस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये भी प्लस माइनस माइनस एक्स ऐसे ही रहा, साइन अपॉन कोस टेन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग कोस वाई। ठीक है, अब क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म को इधर ले आते हैं, तो कितना हुआ आपके पास, ये बनेगा log कोस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस है तो प्लस में आ जाएगा एक्स इंटू टेन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना बना, log कोस वाई, ये टर्म माइनस की है, दूसरी साइड लेके जाओगे तो प्लस में गई वाई टेन एक्स। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, कॉमन उठा लेंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा, log कोस एक्स, log कोस एक्स प्लस एक्स टेन वाई, क्या बाहर आया हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू में कितना चल रहा है, log कोस वाई, log कोस वाई प्लस वाई टेन एक्स, हमें वैल्यू चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को इधर रोको, बाकी को दूसरी साइड ले जाओ, तो कितना बनेगा, log कोस वाई प्लस वाई टेन एक्स, ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में गई, कितनी है, log कोस एक्स प्लस एक्स टेन वाई, ये हमारा आंसर होगा। अब हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं, आपको दिया हुआ है x बराबर है 2at स्क्वायर और y दिया है आपको at की पावर 4। आपको करना क्या है इसमें कि जैसे कि आपको दिया है t स्क्वायर, यहाँ पर t की पावर 4 दी हुई है, आपको जो ये प्राचल दिए हुए हैं इनका विलोपन करना है। विलोपन मतलब कि आपको जो आंसर चाहिए तो उसमें ये नहीं होनी चाहिए, आपको जो मान निकालना है वो उसमें डी वाई अपॉन डी एक्स का ही मान निकालना है, लेकिन किसकी सहायता से निकालना है, जो आपको टी स्क्वायर टी की पावर 4 दिए हुए हैं इनकी सहायता से आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो भाई देखो कैसे निकलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो आपको कितना दिया हुआ है, पहले हम एक्स, इसके पहले यहाँ पर फोकस करते हैं, आपको दिया है एक्स और जो इसकी वैल्यू दी है वो टी के पदों में दी है, तो आप क्या करोगे, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं टी के रेस्पेक्ट में यानी टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से y दिया हुआ है आपको, अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट करोगे तो dy अपॉन डी टी मिलेगा। ठीक है, अब इन दोनों से मिला के हमें dy अपॉन डी एक्स का मान निकालना है। कैसे निकलेगा, dy ऊपर चाहिए ना, तो अगर आप dy अपॉन डी टी को भाग कर दोगे किससे, dx अपॉन डी टी से, तो आपको dy अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। देखो कैसे, dy अपॉन डी टी मल्टीप्लाई का साइन आया, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा dx, डी टी से डी टी कैंसिल मतलब dy अपॉन डी एक्स आपको मिल गया ये। ठीक, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से आप dx अपॉन डी टी निकालोगे, यहाँ से आप dy अपॉन डी टी निकालोगे, फिर उससे भाग करके आप dy अपॉन डी एक्स का मान निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम dx अपॉन डी टी निकालते हैं, तो लिखोगे देयर इम्प्लाइज dx अपॉन डी टी, 2a तो ऐसे ही रहेगा, आप डिफ्रेंशिएशन किसका करोगे, टी स्क्वायर का, कितना होगा 2t, तो कितना मिला, 2 दूनी 4at। ठीक है, इसी तरह से y आपको कितना दिया हुआ, at की पावर 4, तो dy अपॉन डी टी अगर आप यहाँ से निकालोगे तो कितना मिलेगा, a तो ऐसे ही रहा कॉन्स्टेंट है, t की पावर 4 को डिफ्रेंशिएट करोगे आप t के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हो, तो 4 t की पावर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 मतलब 3, कितना मिला 4at क्यूब। ठीक, अब लिखोगे आते हैं dy अपॉन डी एक्स, कैसे मिलेगा, dy अपॉन डी टी अपॉन dx अपॉन डी टी, तो dy अपॉन डी टी की वैल्यू आपके पास है, कितनी है 4at क्यूब।
अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी अभी आपने निकाला कितना है 4at, 4a से 4a कैंसिल, टी क्यूब है तो कितना बचेगा टी स्क्वायर। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स का मान हो गया। ठीक, ये आंसर होगा आपका। इसी तरह से हमने आगे एक क्वेश्चन लिया है, उसमें आपको x की जो वैल्यू है वो थीटा की टर्म में दी है। इसी तरह से यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो भी थीटा की टर्म में है। तो करना वही है, इन दोनों की हेल्प से हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है। कैसे निकलेगा, जैसे हमने अभी इसमें t के सापेक्ष अवकलन किया था, इसमें हमें थीटा के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से लिखोगे वेयर इम्प्लाइज डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो डी अपॉन डी थीटा कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है, तो कितना मिलेगा, डिफ्रेंशिएट करो, अंदर लेके जाओगे तो कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा माइनस कोस 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस के साइन 2 थीटा, और आपको पता है 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन फिर से होगा तो कितना बनेगा, 2 तो ऐसे रहेगा कांस्टेंट, और थीटा को डिफ्रेंशिएट करोगे कितना मिलेगा 1। तो कितना मिला माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, ये मिला आपको डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान। इसी तरह से आपको y दिया हुआ, y कितना दिया हुआ है आपको साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इसी तरह से आप डिफ्रेंशिएट करोगे किसके सापेक्ष थीटा के, तो डी वाई अपॉन डी थीटा साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा साइन 2 थीटा। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है कोस थीटा माइनस साइन 2 थीटा को डिफ्रेंशिएट करोगे कितना मिलेगा कोस 2 थीटा। लेकिन आपको पता है इस 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन फिर से होगा, कांस्टेंट है 2 का 2 रहेगा, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना बनेगा 1 बनेगा। तो आपको कितना मिला ये यहाँ से कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा डी वाई अपॉन इंटू 2 कोस 2 थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा। आपको वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स का मान चाहिए। कैसे मिलेगा कि अगर आप डी वाई अपॉन डी थीटा को डिवाइड कर दोगे किससे डी एक्स अपॉन डी थीटा से, तो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो रखो वैल्यू उठा के, कोस थीटा माइनस 2 इंटू कोस 2 थीटा अपॉन ये कितना मिला आपको माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। अगर आप थोड़ा इसे सोल्व करना चाहते हो तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का यूज़ कर सकते हैं। कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा है आपके पास, तो 2 थीटा का फॉर्मूला खोल दो, कितना होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसी तरह से माइनस साइन थीटा ऐसे ही रहा आपके पास माइनस 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना बनेगा आपके पास कोस थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2। यहाँ से आप कितना कॉमन ले सकते हो, आप कॉमन ले सकते हो माइनस साइन थीटा, ये हुआ आपके पास 1 प्लस 4 कोस थीटा। ठीक है, तो आप इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हो और आप आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। आगे सॉल्व करना चाहते हो तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूले और खोल लेना यहाँ पर। ठीक है, यानी कुल मिला के जब भी आपके पास प्राचल रूप में समीकरण दी जाएगी तो वहाँ पर आपको जिस रूप में जैसे यहाँ पर टी पर दी है तो उसका डिफ्रेंशिएशन आप टी के रेस्पेक्ट में करोगे। यहाँ पर थीटा में दिया हुआ है, आपको थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे, वहाँ से आप उसे डिवाइड करके डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकाल लोगे।
ठीक है। अब हमने क्वेश्चन लिया है, इसमें हमें करना क्या है, अभी तक हम प्रथम कोटि का अपकलन निकाल रहे थे, लेकिन अब हमें इसमें द्वितीय कोटि का निकालना है, मतलब हमें इसमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो हमें फलन दिया हुआ है x³ log x, तो हम मान लेते हैं कि माना कि जो ये फलन है ये y के इक्वल है, यानी कि अगर हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy/dx दिया हुआ है। अब हम इसे एक बार और करेंगे, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन एक बार और करेंगे, मतलब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है d2y/dx2 का मान निकालना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे ऑन डिफ्रेंशिएशन, तो y का डिफ्रेंशिएशन करोगे dy/dx, d/dx x³ log x। ठीक है, कितने फलन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, 2 फंक्शन आपके पास हैं, तो डिफ्रेंशिएशन जो होगा इनका, जैसे हम 2 फलन का करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है कि पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन d/dx log x। ठीक है, प्लस इस बार दूसरे फंक्शन को ऐसे ही रखना है, पहले का डिफ्रेंशिएशन x³ ऐसे ही रहा। log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है 1/x, प्लस log x आपके पास ऐसे ही रहा x³, इसका डिफ्रेंशिएशन 3x कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो डिवाइड करोगे कितना बना x² प्लस 3x² इंटू log x। ये किसकी वैल्यू मिली आपको dy/dx, लेकिन हमें जो डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करना है वो द्वितीय कोटि का, मतलब सेकंड ऑर्डर का बताना है, तो इसके लिए हमें एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, कितना बनेगा d2y/dx2, तो d/dx तो सिंगल टर्म है, इसका तो सिंपल हो जाएगा x²। अचर संख्या है तो आगे आ गई d/dx x² इंटू log x। इसमें फिर से 2 फलन है, तो इसका तो सिंपल हो जाएगा, कितना बना 2x प्लस 3 ऐसे ही रहा। 2 फलन है तो करो कैसे होगा, पहला फलन है ऐसे ही, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन log x, प्लस इस बार दूसरे फलन को ऐसे ही रखना है, पहले का डिफ्रेंशिएशन मतलब x² का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 3, x² ऐसे ही रहा, log x का कितना होता है 1/x, प्लस log x ऐसे ही x² का कितना बनेगा 2x, तो ये हुआ 2x प्लस 3 ऐसे ही रहा, x से डिवाइड करोगे कितना बना x, प्लस 2x इंटू log x, 2x ऐसे ही रहा, प्लस 3 की गुणा कर दो अंदर तो कितना बना 3x प्लस 3 दूनी 6x इंटू log x, कितना बना 2 और 3 5x प्लस 6x इंटू log x। देखो x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से d2y/dx2 की वैल्यू कितनी बनी, x कॉमन लिया तो यहाँ से कितना बचा 5 प्लस 6x बाहर गया इंटू log x। ये हमारा आंसर होगा। करना कुछ नहीं है, डिफ्रेंशिएशन ही करना है, होगा भी ऐसे ही जैसे अब तक हम करते आ रहे हैं, पर करना क्या है, अब तक जो क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें हमने प्रथम कोटि का अपकलन निकाला था, इसमें हम द्वितीय कोटि का अपकलन निकालेंगे, मतलब एक ही फलन का डिफ्रेंशिएशन जो है वो हम कितनी बार करेंगे 2 बार करेंगे। ठीक है, इसी क्रम में हमने आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको फलन दिया हुआ है, उसकी सहायता से कुछ कंडीशन दी हुई है जिसे हमें सिद्ध करना है। तो देखो क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि y बराबर है किसके a e⁻mx प्लस b e⁻mx, और आपको जो है वो सिद्ध करना है, वो कितना सिद्ध करना है कि d2y/dx2 माइनस m प्लस n इंटू dy/dx प्लस m/n/y किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें d2y/dx2 निकालना है, dy/dx निकालना है, y आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे dy/dx निकालेंगे। लिखो ऑन डिफ्रेंशिएशन,
तो y का डिफ्रेंसिएशन करो dy अपॉन dx। ए e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है e की पावर x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो ऐसे ही रहेगा e की पावर mx। लेकिन क्या बताया था आपको कि x के रेस्पेक्ट में करना है, तो mx का डिफ्रेंसिएशन फिर से करेंगे प्लस इसी तरह से यहाँ पर v e की पावर nx, लेकिन d अपॉन dx nx का डिफ्रेंसिएशन फिर से होगा। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू a e की पावर mx। देखो m अचर संख्या है, ये तो ऐसे ही रहेगा, और x का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस b e की पावर nx, n ऐसे ही रहेगा और x का डिफ्रेंसिएशन 1। तो आपको जो वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई, a m इंटू ई की पावर mx प्लस b n इंटू ई की पावर nx। ये जो वैल्यू मिली है वो किसकी मिली है आपको, dy अपॉन dx। ठीक है, आपको जो वैल्यू चाहिए अभी d2y अपॉन dx2 और चाहिए, इसका मतलब हमें एक बार और डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। लिखो अगेन डिफ्रेंसिएशन, कितना हो जाएगा d2y अपॉन dx2। तो देखो ये तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही रहेगा। e की पावर mx का डिफ्रेंसिएशन जैसे e की पावर x का करते हैं इसी तरह से करेंगे e की पावर mx, लेकिन आपको पता है इस mx का जो डिफ्रेंसिएशन है एक बार फिर से होगा प्लस bn ऐसे रहा, e की पावर x की तरह ट्रीट करेंगे तो e की पावर nx ऐसे रहा, लेकिन nx का डिफ्रेंसिएशन एक बार फिर से होगा। am e की पावर mx, m कांस्टेंट ऐसे ही रहा, n का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस bn इंटू ई की पावर nx, n ऐसे ही रहा और x का डिफ्रेंसिएशन 1। तो आपको जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, a m की मल्टीप्लाई m से m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx। ये किसका मान मिला आपको, d2y अपॉन dx2 का। अब देखो जो जो वैल्यू चाहिए हमें वो हमारे पास है, एक तो हमें चाहिए dy अपॉन dx ये भी है और d2y अपॉन dx2 भी हमारे पास है। क्या करेंगे, जो सिद्ध करना है उसकी LHS साइड ले लेंगे हम, LHS d2y अपॉन dx2 माइनस m प्लस n इंटू dy अपॉन dx प्लस m n इंटू y। ठीक है, जो जो वैल्यू हमारे पास है उठा के रखते हैं। d2y अपॉन dx2 का मान ये है हमारे पास, रखो a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx माइनस m प्लस n ऐसे ही रहा, dy अपॉन dx का मान अभी निकाला था हमने, ये में रखो कितना बना, a m e की पावर mx प्लस b n इंटू ई की पावर nx। ठीक है, प्लस m n ऐसे ही रहा और y की वैल्यू आपके पास है, रखेंगे उठा के कितनी है, a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। ठीक है, तो ये टर्म आपकी ऐसी रहेगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बना, a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx। माइनस बोलते जाएंगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो कितना बना, a m की मल्टीप्लाई m से करोगे m स्क्वायर e की पावर mx प्लस माइनस माइनस b m इंटू n e की पावर nx प्लस माइनस माइनस n की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो कितना बना, a m n e की पावर mx प्लस माइनस माइनस b n स्क्वायर e की पावर nx। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कंप्लीट हुई। इसी तरह से हम प्लस mn की मल्टीप्लाई करेंगे, करो मल्टीप्लाई a mn e की पावर mx प्लस b mn e की पावर nx। ठीक है, अब ये टर्म आपको मिल गई। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें से कुछ टर्म कैंसिल हो रही हैं, इसे देखो और इसे देखो, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया। इसी तरह से आगे आ जाओ, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल। माइनस के बी एम एन ई की पावर एन एक्स
और प्लस के बी एम एन ई की पावर एन एक्स, ये कैंसिल, इसी तरह से ये माइनस ये प्लस, यानी कुल मिला के जितनी भी टर्म मिली है वो कैंसिल हो गई। ये हमें सिद्ध करना था कि जो LHS है वो हमारी किसके बराबर है, 0 के बराबर, इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। PDF आपको भेज दी जाएगी और इस चैप्टर में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कॉलेज में आके पर्सनली पूछ सकते हो।